जय जिनेन फ्रेंड्स। जैन रामायण की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही पसंद की जा रही है। अभी तक हमने ये देख लिया कि दो सुग्रीव में से वास्तविक सुग्रीव की पहचान किस प्रकार हुई। आगे हम देखते हैं कि चंद्रनखा या शूर्पणखा किस प्रकार रावण के पास जाने को आतुर होती है। खरदूषण आदि के युद्ध में मारे जाने के समाचार रावण के पास पहुंचे। उसकी बहन चंद्रनखा अपने पुत्र सुंद के साथ रोती, छाती कूटती तथा कोहराम मचाती हुई आई तो एक विषादोत्पादक वातावरण हो गया। अंतःपुर में रोना पीटना मच गया। रावण अपनी बहन से मिलने आया तो वह भाई के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा, भाई मैं लुट गई। मेरे पति, देवर, पुत्र और 14,000 कुलपति मारे गए। हमारा राज्य छीनकर हमें निकाल दिया। बंधु, तेरा दिया हुआ राज्य तेरे सामने ही शत्रुओं ने छीन लिया और तेरे पराक्रमी बहनोई तथा भांजे को मारकर बहन को विधवा एवं भिकारिनी बना डाला। यह तेरा एक भांजा बचा है, यह भी निराश्रित होकर दरिद्र दशा में यहाँ आया है। मेरे वीर बंधु, तुझ त्रिखंडाधिपति यानी 3 खंड के अधिपति की बहन की ऐसी दुर्दशा तुझसे कैसे सहन हो सकेगी? बता, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाकर रहूं? मेरे हृदय में भड़की हुई ज्वाला को कौन शांत करेगा? पाताल लंका के राज्य पर मेरा और तेरे भांजे का सर्वस्व लूटने वाला वहां अधिकार करके बैठा आनंद कर रहा है और हमें भटकते भिखारी बना दिया। इसका तेरे पास कोई उपाय है भी या नहीं? सारे अंतःपुर में रोना पीटना मच गया। सर्वत्र शोक व्याप्त हो गया और रावण स्वयं भी उदास होकर चिंतामग्न हो गया। उसने बहन को आश्वासन देते हुए कहा, बहन तू शांत हो जा। तेरा सुहाग लूटने वाला, पुत्र घातक और राज्य हड़पने वालों को मैं यमधाम पहुंचाऊंगा और तेरा राज्य तुझे दूंगा। तू यहाँ शांति से रह। जो मर गए वे तो अब आने वाले नहीं हैं, अब उनके लिए शोक करना छोड़ दे। आगे मंदोदरी रावण की दूती बनी। कैसे? रावण साहस करके सीता को ले आया, किंतु उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। सीता उससे सर्वथा विमुख ही रही। वह रावण के सामने भी नहीं देखती थी और उसके सम्मुख आते ही दुत्कारती रहती थी। इतना ही नहीं, सीता भूखी रहकर प्राण गंवाने के लिए तत्पर थी। रावण के मन में सीता की प्रतिकूलता भी स्थायी चिंता का कारण बन गई। सीता के सौंदर्य पर रही हुई आसक्ति ने जो कामाग्नि प्रज्वलित कर दी थी, उसमें भी वह सुलग रहा था। दूसरी ओर उसकी बहन विशेष चिंता लेकर आ गई। इस परिस्थिति ने रावण को अशांत और उद्विग्न बना दिया। वह शैया पर पड़ा हुआ करवटें बदल रहा था। उसी समय उसकी महारानी मंदोदरी आई। उसने पति की उद्विग्नता देखकर पूछा, स्वामिन आप उद्विग्न क्यों हैं? एक साधारण मनुष्य की भांति आपको अशांत नहीं बनना चाहिए। आपको तड़पते देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। कहिए, क्या कारण है आपकी चिंता का? प्रिय, मैं क्या कहूँ अपनी अशांति की बात। सीता के बिना मुझे शांति नहीं मिल सकती। यदि तू मुझे प्रसन्न देखना चाहती है तो स्वयं जा और सीता को मनाकर मेरे अनुकूल बना। यही मुझे प्रसन्न करने एवं जीवित रखने का उपाय है। अन्यथा मेरी प्रसन्नता और जीवन की आशा छोड़ दे। मैं बलात्कार करके भी अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता था, किंतु किसी स्त्री के साथ बलात्कार नहीं करने की मैंने शपथ ले रखी है। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अब तू ही मेरा दुख मिटा सकती है। रावण की बात सुनकर मंदोदरी विचार में पड़ गई। वह उठी और वाहनारूढ़ होकर देवरमण उद्यान में आई। उसने सीता के सामने उपस्थित होकर विनयपूर्वक पूछा, देवी, मैं महाराजाधिराज दशानन की पटरानी मंदोदरी हूँ, किंतु तेरे सामने तो मैं सेविका के रूप में उपस्थित हुई हूँ। यदि तू मेरी सेवा स्वीकार कर ले तो मैं तुझे मेरे स्थान पर प्रतिष्ठित करके जीवन भर तेरी सेवा करने को तत्पर हूँ। सुंदरी, तेरा भाग्य उदय हुआ है। तू त्रिखंडाधिपति की हृदेश्वरी हो जाएगी और समस्त साम्राज्य तेरा आज्ञांकित होगा। अब तक तेरा भाग्योदय नहीं हुआ था, इसलिए तू उस दरिद्री राम के साथ भिखारियों की तरह वन में भटक रही थी। तेरा यह जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो रहा था। अब तू उस विश्व पूज्य पुरुषोत्तम के हृदय में बस गई है, जिसके चरणों में सारा संसार झुक रहा है। उठ, मेरे साथ राज्य भवन में चल। मैं आज ही तेरा अग्र महिषी का अभिषेक महाराजाधिराज द्वारा करवाऊंगी और स्वयं तेरी सेवा में तत्पर रहूंगी। सीता जी क्या जवाब देती है? चल हट कुटनी,
तू उस लंपट चोर को महापुरुष बताती है जो डाका डालकर मुझे ले आया। वह गीदड़ मेरे केसरी सिंह जैसा जीवनाधार की समानता क्या करेगा। मैं तो समझती थी कि रावण ही दुराचारी है, परंतु अब जाना कि तू भी दुराचारिणी है, जो कुटनी का काम कर सती महिलाओं को दुराचार में लगाने की चेष्टा करती है। जा हट यहाँ से, तेरी छाया के स्पर्श से भी पाप लगता है, सीता ने रोषपूर्वक कहा। रावण छिपकर यह सब वार्तालाप सुन रहा था। वह प्रकट होकर कहने लगा, सुंदरी, मंदोदरी को क्यों दोष देती हो। वह तो तेरे भले के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर तेरी सेवा करने को तत्पर हुई है। मैं स्वयं भी मेरा साम्राज्य और जीवन तेरे चरणों पर न्यौछावर करने को तत्पर हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि जीवन पर्यंत मैं तेरा सेवक रहूंगा। अब तू अपना हठ छोड़कर हमारे साथ चल। सीता जवाब देती हैं, दुष्ट नराधम, तेरे पतन का समय निकट आ रहा है। यमराज तुझ पर अपना काल हस्त शीघ्र ही फैलावेगा। तेरे मन में घुसा हुआ पाप तुझे नष्ट भ्रष्ट कर नरक में डाल देगा। तू उस अधपतन और मृत्यु का प्रतीक हो गया है जिसे कोई भी सत्पुरुष नहीं चाहता। अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाले चांडाल कुत्ते, भाग जा यहाँ से। तू तू निश्चय जान कि पुरुषोत्तम राम अपने अनुज वीर लक्ष्मण के साथ आकर तुझे यमधाम पहुंचा देंगे। उस महाबाहु युगल के सामने तू मच्छर जैसा है। यदि सुमति ने तेरा साथ नहीं दिया तो तेरा विनाश अवश्य भावी है। रावण कामांध था, उसकी वासना प्रबल थी और दुर्भाग्य का उदय होने जा रहा था। उसे सन्मति आवे कहाँ से। उसने सोचा यह सीधी तरह नहीं मानेगी। कई प्राणी ऐसे होते हैं जो भय उत्पन्न होने पर ही प्रीति करने लगते हैं, उन पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे भी अब कठोर उपाय काम में लेना चाहिए। इस प्रकार सोचकर अपनी वैक्री शक्ति से वह उपद्रव करने लगा। संध्या हो चुकी थी, अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो चुका था। अंधकार वैसे भी भयानक होता है, फिर शत्रुतापूर्ण वातावरण और एकाकीपन हो तो भयंकरता विशेष बढ़ जाती है। ऐसे समय रावण विकुर्वित उल्लू का बोलना, गिद्धड़ों का रोना, सिंह की गर्जना, सर्पों की फुत्कार, बिल्लों का क्रोधपूर्वक लड़ना, भूत पिशाच एवं बेताल के भयंकर अट्टहास इत्यादि उपद्रव पहले तो दूर भासित होने लगे, फिर निकट आते हुए उसे घेर कर भय का उग्र प्रदर्शन करने लगे। सीता तो पहले से ही आत्मविश्वासी थी। वह अपने शील धर्म पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो चुकी थी। इसी से तो रावण जैसे महापराक्रमी का प्रभाव भी उसे विचलित नहीं कर सका। जिसके मन में जीवन से भी धर्म का महत्व अधिक होता है और धर्म के लिए प्राण देने को तत्पर हो जाता है, उसे भय किस बात का। सीता निश्चल रहकर परमेष्टि का स्मरण करने लगी। रावण के उत्पन्न किए हुए भय विफल हुए और उसे निराश लौटना पड़ा। तो देखा आपने, जहाँ धर्म प्राथमिकता है या धर्म की प्राथमिकता है, वहाँ कोई उसे डिगा नहीं सकता। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार रावण से करते हैं विभीषण जी प्रार्थना और क्यों, और आगे क्या क्या सुनने को मिलता है, नए चरित्र किस प्रकार आते हैं। सुनते रहिए जैन रामायण। जय जिनेंद्र।